champs, welcome to video number 7 of our video series wherein we are discussing keywords, key lines, mnemonics, acronyms from all the chapters of business studies और आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग चैप्टर के बारे में. It is a long chapter, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिल्डिंग अप सक्सेसर. लेट्स से केस स्टडी में बात हो रही है कि एक मैनेजर अपना सक्सेसर तैयार कर रहा है जो उसके रिटायर होने के बाद उसकी जगह लेगा सो दैट स्मूथ सक्सेशन हो सके. सो दैट इज लीडरशिप. ऑलराइट, कम्युनिकेशन बैरियर्स. इसका निमोनिक बहुत ही सिंपल है, पॉप्स. पॉप्स में क्या है? पर्सनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स और सिमेंटिक बैरियर्स. अभी आगे और बात करेंगे इसके बारे में. Process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. ये बात हो रही है मोटिवेशन की. मोटिवेशन के एक और वर्ड्स आपको याद रखने चाहिए. Process of stimulating people to action. That is also motivation. Then मोटिवेशन में ही एक टॉपिक है इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का हमने क्या बनाया निमोनिक? प्ले आरसीबी प्ले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्ले. दैट इज पी से पे एंड अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स और परक्विजिट्स. देन इसमें से ही कौन सा ऐसा इंसेंटिव है जो एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के मन में? इट्स वेरी इजी. ओनरशिप कब आप फील करते हैं? जब आप कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स ओन करते हैं. सो दैट इज को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन. तो जैसे केस स्टडी में आता है कि नेम द इंसेंटिव विच क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप. सो दैट इज को पार्टनरशिप. देन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में वन ऑफ द इंसेंटिव्स है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अगर वो बात कर रहे हैं कि कुछ आपने कमिटीज़ बनाई हुई हैं जैसे जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, वर्क कमेटी, कैंटीन कमेटी, तो ये आप कोशिश कर रहे हैं दैट एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट, राइट? सो दिस इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. हु इज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का जन्म किससे होता है? सेंडर, राइट? ये भी आप याद रखेंगे. मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों कहते हैं? दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. बट व्हाई इज इट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? बिकॉज इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस. हर किसी की एक्सपेक्टेशंस, रिएक्शंस, थॉट्स, परसेप्शंस अलग होती हैं. एक तरह की मोटिवेशन सब पे सिमिलर इफेक्ट नहीं डालती. वेरी सिंपल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से क्लास में किसी ने अच्छा आंसर दिया एंड आई गिव दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट, अ चॉकलेट. एक स्टूडेंट हो सकता है जो उससे मोटिवेट होगा, ही और शी फील्स हैप्पी, और एक हो सकता है ये क्या चॉकलेट दी है, लाइक दैट. ऐसे होते हैं ना, अलग अलग हमारे रिएक्शंस होते हैं. सो एक तरह की मोटिवेशन सब पे एक तरह का इफेक्ट नहीं डालती है. दैट इज वाई मोटिवेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. Now this is also an important non-financial incentive. इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है. RRIC, that is reward orientation, risk tasking, individual autonomy और consideration to employees. Very important, case studies में भी यूज़ होता है. So what does it mean? Reward orientation जैसे कि कंपनी में रिवॉर्ड पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए. अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए. देन रिस्क टास्किंग, आप उसको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग काम दो जिसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो सो दैट ही और शी एंजॉयज द वर्क. वही डल ड्रैप बोरिंग वर्क किसी को भी नहीं पसंद जो सेम सा क्लरिकल नेचर का होता है, राइट? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आप समझते हैं, फ्रीडम मिलनी चाहिए. एंड कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ को आप एक इंसान ही समझो, वो कोई मशीन नहीं है. बी कंसिडरेट टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़. देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो अगेन आपका एक वन ऑफ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है. उसमें आपको 2 बातें मेन याद रखनी है. दैट इज अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी. व्हाट पीपल सीक इज नॉट अ जॉब बट अ करियर. दे नीड टू बी प्रमोटेड, दे वॉन्ट टू बी प्रमोटेड, एंड उनकी आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी टाइम टू टाइम अरेंज करने चाहिए. देन
एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, देखिए इन्फ्लुएंसिंग पीपल कीवर्ड हो जाता है लीडरशिप का, और स्टिमुलेटिंग पीपल कीवर्ड हो जाता है मोटिवेशन का. सो आप ये बात ध्यान रखेंगे. देन एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स हैं उसमें ये कौन सा एलिमेंट है? पाथ थ्रू विच एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, दैट इज मीडिया. So this channel can be in written form, can be face to face, through internet, through telephone, right? So आगे चलते हैं. Inadequate vocabulary, usage of wrong words, omission of needed words. ये आपके important keywords हैं for badly expressed message, which is one of the points in your semantic barriers. Case studies में भी ये words important हैं. Then process of exchange of ideas, views, facts, feelings between or among people to create common understanding. Of course, communication, one of the elements of directing. Psychological, social and esteem needs of an individual are satisfied by status, which is one of the non-financial incentives. Important है, याद रखिएगा. Elements of directing वैसे तो आपको याद हो ही चुके हैं, बट हमने इसके लिए भी क्या टेक्निक यूज की है? शनशिप. So that is motivation, supervision, communication or leadership. Then facilities like frequent meetings, suggestion box, complaint box, social and cultural gathering, transparency in operations. जैसे अगर एक organization में free flow of communication इसलिए नहीं हो पाता कि कोई meetings नहीं होती हैं, कोई दिवाली पार्टी नहीं होती, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं होती, कोई suggestion box नहीं है, तो हम कहेंगे कि organization की facilities में ही problem है. दिस इज वन ऑफ द बैरियर्स, और ये किस कैटेगरी में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में. देन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का हाईली सेंट्रलाइज्ड पैटर्न है, इस वजह से फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, दिस इज अगेन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. कौन सा बैरियर है? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडीज में काफी आता है. इफ द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर देन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस. बिलीव ईच अदर. ओके, सो चैम्प्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स से रिलेटेड एक मेरा पूरा वीडियो है जिसमें मैंने सभी बैरियर्स एक्सप्लेन किए हैं विद कीवर्ड्स, विद एग्जाम्पल्स, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सो डिस्ट्रस्ट इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स. देन if there is no reward or appreciation for a good suggestion, the subordinates may not be willing to offer useful suggestions. तारीफ तो कोई होनी नहीं, किसी ने मुझे कोई वाहवाही तो देनी नहीं, क्या फ़ायदा कुछ सजेस्ट करके. दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. दिस इज वन ऑफ द पर्सनल बैरियर्स. ओके, लीडरशिप स्टाइल्स आपको पता ही है, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, फ्री रेन या लेजिस्फेयर. ओके, This leader is dogmatic. He does not wish to be contradicted. उसको है कि सभी मेरी बात माने. कौन सा होता है ऐसा लीडर? Autocratic. Okay, this kind of leadership is more common nowadays. Democratic, because सब समझते हैं कि अगर लोगों को हम इतनी फ्रीडम दें कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद फ्रेम करें या उनको फ्रेम करने के लिए अपनी सजेशन दें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं. सो दिस इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. पर्सनल बैरियर्स के लिए ये आप यूज कर सकते हैं एक्रोनिम फुल. कैसे? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. इंपॉर्टेंट केस स्टडीज में भी आ जाता है कि एक वरिड पर्सन ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, एक एंग्री रिसीवर ठीक से मैसेज नहीं समझ सकता. सो दीज आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स. द स्टेट ऑफ माइंड of both the sender and the receiver, they also play a very important role in the communication process. Psychological barriers के लिए आप ये use कर सकते हैं mnemonic LLDP, let's, like, display, picture. So lack of attention, loss by transmission and poor attention, distrust or premature evaluation. Organizational barriers याद करने के लिए आप ये mnemonic use कर सकते हैं rapid speed car fell off. So rules and regulations, status, complexity in organization structure, organizational facilities, organizational policy. Dash is both a process and a property. आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं ये निमोनिक काफ, राइट? देखते हैं.
It is a continuous process. It initiates action. It takes place at all the levels. It flows from top to bottom. Then very important in case studies again, in this type of leadership style, leaders exercise more control by using forces within the group. तो ये leader बहुत intelligent है, ये group के within जो forces है उनको use करके control अपना execute करता है. जैसे जो टीम है उसमें ग्रुप्स बना दिए और हर ग्रुप का एक हेड बना दिया कि वो कंट्रोल करे चीज़ों को, और ये बाहर से दूर से देख रहे हैं कि सब ठीक से हो रहा है. या फिर डेलिबरेटली ग्रुप्स इस तरह से बनाए हैं कि हर ग्रुप में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, एक लेट्स से फ्रेशर हो, तो बड़ा इंटेलिजेंटली वो ग्रुप्स फ्रेम करते हैं और उसी में जो फोर्सेस है उनको यूज़ करके कंट्रोल अपना एग्जीक्यूट करते हैं. Then these barriers are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message into words or impressions. So it's related to language. So these are the semantic barriers, right? Very simple. The personal factors of both sender and receiver may exert influence on effective communication. Personal barriers. ग्रेप वाइन यूज़ किया जाता है वर्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए. जैसे अंगूर की जो बेल होती है वो किसी भी डायरेक्शन में जाती है विदाउट एनी स्पेसिफिक रूट. तो सिमिलरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन से कंपेयर करते हैं. देन फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल को लेटरल भी कहते हैं. वर्टिकल अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं. आप इनके एग्जाम्पल्स देख के जाएं. और हॉरिजॉन्टल होंगे जैसे बिटवीन द डिपार्टमेंट्स और बिटवीन डिविजन्स, राइट. देन हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की. इसके लिए निमोनिक क्या बनाया है? जो इंजीनियरिंग करियर का क्या सोचा, एंड जो इज सेइंग आई विल गिव द जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. SO जो या जॉन कुछ भी आप कह लीजिए, इंजीनियरिंग करियर का क्या सोचा. So he's saying I'll give JEE. So status, organizational climate, job enrichment, employee participation, career advancement opportunities, job security, employee recognition programs, employee empowerment. अगर आपको अच्छा लगता है निमोनिक से याद हो जाता है ठीक है, अदरवाइज आप कैसे भी करिए. So these are the elements in the process of communication. ध्यान से देख के जाइएगा. सेंडर जो कि सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज और बीच में एनकोडिंग डिकोडिंग, राइट. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को लीडर या बॉस सेंटर्ड भी कहते हैं. अभी मैं आपको डायग्राम्स भी शो करूंगी. डेमोक्रेटिक लीडरशिप को ग्रुप सेंटर्ड भी कहते हैं और लेजिस फेयर लीडरशिप को सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं. इसका डिफरेंस भी आप करके जाएं. डिफरेंस इज नॉट गिवन इन NCERT बट इट इज इम्पॉर्टेंट, तो वो आप किसी हेल्प बुक से करके जाएं. देन कम्युनिकेशन के बैरियर्स तो सब बच्चे पढ़ जाते हैं, लर्न कर जाते हैं, बट ये टॉपिक कई बार इग्नोर हो जाता है. हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स और हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है, जैसे इसमें 5 तो C से ही स्टार्ट हो रहे हैं. देन फेल, राइट. क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, communicate for present as well as future, follow up action, ensure proper feedback, be aware of languages. यहाँ से मैंने L पिक किया है. tone and content of message and be a good listener. Then ये diagrams आपके NCERT में नहीं दिए हुए, leadership style से related, और ये आप करके जाएंगे. important है, बहुत easy है. जैसे A लीडर है और बस वही बात करता है B से, C से, D से. So there is one way communication, right? So this is boss centered leadership. Then we have democratic और participative leadership. A लीडर है, वो सबसे बात करता है और बाकी subordinates भी आपस में connected है. So this is group centered leadership. And laissez-faire और free reign leadership. A तो बस बाहर बैठे आराम से दूर से देख रहा है, वो उसने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया अपने सबॉर्डिनेट्स को, जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, बस मुझे तो रिजल्ट चाहिए. सो वो आपस में फ्रीली कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो दिस इज सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप. सो चैम्प्स, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. आपने काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी इस वीडियो से. सो आई विल कम अप विद द कीवर्ड्स, key lines, mnemonics, acronyms from all the chapters of business studies. So stay tuned for more.